और एक और खुशखबरी देखें, किसी के घर बच्चा होता है, नई औलाद आती है तो खुशी तो होती है, लेकिन अब खुशी दोबारा होने वाली है क्योंकि बच्चे की पैदाइश पर माँ के साथ साथ वालिद को भी छुट्टी मिलेगी और वो भी पूरा 1 महीना फुली पेड। हाउ अबाउट दैट। और ये हुआ किस तरह जी, पार्लियामेंट ने अहम बिल जो है वो मंजूर किया जिसे मैटरनिटी एंड पैटर्निटी बिल 2023 का नाम दिया गया। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें मैं बाद में आऊँगी, पहले ज़रा फैक्चुअली बता दें कि आगे क्या हो रहा है। बिल के तहत बच्चे की पैदाइश पर वालिद को 30 दिन की बामुआवजा छुट्टी मिलेगी। माँ को पहले बच्चे की पैदाइश पर 6 माह, दूसरे बच्चे पर 4 माह और तीसरे बच्चे पर 3 माह की छुट्टी मिल सकेगी। वालिद को 3 दफ़ा छुट्टियाँ मिल सकेंगी। फिलहाल इस कानून का इतलाक़ इस्लामाबाद की हदूद में निजी और सरकारी दोनों तरह के इदारों पर होगा। वैसे द रेस्ट ऑफ द कंट्री शुड ऑल्सो टेक अ लीड और इसके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए। देखिए, माँ की छुट्टी का तो इसलिए समझ आती है कि माँ ने तो ऑब्वियसली बच्चा पैदा करना है और उसके बाद उसकी टेक केयर अपनी भी ख्याल रखना है, बच्चे को भी करना है। अब बाप हैज़ टू बी, उसके ऊपर भी कोई ना कोड लगाना पड़ेगा, कोई सेंसर लगाना पड़ेगा कि क्या वो उस एक छुट्टी को, 1 महीने की छुट्टी को उसी तरह यूटिलाइज कर रहा है, विच इज़ टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। दिस इज़ जस्ट माई ओन पर्सनल ओपिनियन और ये थोड़ा सा मजाक भी है, लेकिन छुट्टी मिले तो लोग बहुत। अच्छा जी, ये बिल पेश करने वाली मेंबर कौमी असम्बली रहनुमा पीपल्स पार्टी कुरतुलैन मरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुरतुलैन। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि 2020 से ऐवान में घूमते फिरते बिल आखिर ये करारदाद पास हो ही गई, ये बिल पास हो गया, बुनियादी तौर पर इसके क्या निकात हैं, इसकी ज़रूरत आपको कब महसूस हुई थी, ज़रा बैकग्राउंड बता दें। इसकी देखिए जो खुसूसियात है वो पहली बार एक लैंडमार्क अचीवमेंट हमने जो की है वो ये की है कि हमने वालिद का बच्चे की पैदाइश के वक्त इम्पोर्टेंस जो है वो इस्टेब्लिश कर दी है। अमूमन ये होता है, मैंने काफ़ी इसमें रिसर्च भी किया, पहले बहुत सारे पेरेंट्स से, न्यू पेरेंट्स से मिली, वो कहते थे, माएँ तो कहती थी जी हम मैटरनिटी लीव मांगते थे तो हमें निकाल दिया जाता था, और वालिद कहते थे और दूसरे दिन काम पे बुला लिया जाता था। तो बेसिकली द पर्पस ऑफ द बिल वाज कि आप माँ बाप को ये सहूलत दें कि वो अपने बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद इस स्ट्रेस से जो है वो फ्री हो जाएं कि हमें नौकरी पर भी जाना है, उनका फोकस उनका बच्चा रहे। बहुत अच्छी थॉट है इन प्रिंसिपल, और ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों की कि एक नई ज़िंदगी आई है तो एक अकेला तो बंदा उसकी टेक केयर नहीं कर सकता, और फिर उस खातून को भी तो सपोर्ट चाहिए ना अपने हस्बैंड की। सो दिस इज़ गुड थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। अच्छा, अब ये बताएं कि ख़वातीन को तो पहले भी तनख्वाह के साथ छुट्टी देने का कानून मौजूद है, लेकिन उस पर हर जगह अमल दरामद नहीं होता। तो कानून नया भी बन जाए तो ऑब्वियसली इसकी इम्प्लीमेंटेशन का ही इशू है सबसे पहले। तो अगर इम्प्लीमेंट ना हुआ तो फ़ायदा क्या? तो इस कानून शिकनी की सज़ा क्या सोची है अगर कोई ना इस तरह छुट्टी दे या फिर ना इसको खातिर में लाए इस कानून को? देखिए, अब कानून बनाना पहला फेज होता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन और अमल दरामद जो है वो दूसरा फेज होता है। अगर हम यही सोच के कानून ही ना बनाएं कि इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर आई थिंक हम बड़ी नाइंसाफ़ी करते हैं। इस बिल में बड़ा क्लियरली कहा गया है कि इफ़ एनीवन डज नॉट कंप्लाई तो उसमें पेनल्टीज़ हैं विच इंक्लूड फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। तो बड़ी टफ हमने पेनल्टीज़ रखी हैं। बाकी आहिस्ता आहिस्ता इट इज़ माई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों का माइंडसेट बदलेगा। ये एक बड़ा ही अलमिया है कि हम एक केपेबल औरत को नौकरी से निकालना प्रेफर करते हैं, ना कि इसके कि उसको हम मैटरनिटी लीव दें। अब प्रिंसिपल बात तो आपने सही की है कि कानून पहले बनता है और इम्प्लीमेंटेशन बाद में, लेकिन कानून पहले भी था तो उसकी भी उस तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी और अब उसके ऊपर एक और भी आ गया है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल हमने आपसे पूछना है। आपको पता है सूबों में अभी ये कानून बनने वाला है, इसलिए अभी इस कानून का नफाज इस्लामाबाद तक ही महदूद है, लेकिन क्या इस्लामाबाद में काम करने वाले मुलाजमीन पर ही इसका इत्तलाक होगा या फिर इस्लामाबाद में जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं वो भी इसके ताबे होंगी? इस्लामाबाद में जो कंपनियां इस्टेब्लिश्ड हैं, इस्लामाबाद में जो रजिस्टर्ड हैं, अगर आप देखें उसमें सोशल क्लब्स भी इंक्लूडेड हैं, उसमें सब वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। दूसरा ये कि एनीथिंग दैट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट लाइक द स्टेट बैंक, और जैसे आपके एयरपोर्ट्स हैं। मैं इतनी ख़वातीन से मिली जो हमारी FIA की बहनें होती हैं, वो कहती हैं जी हमारे पास कोई जगह नहीं होती, कोई रास्ता नहीं होता, अपने जो है ना हम मैटरनिटी लीव जब मांगते हैं हमें नहीं मिलती। तो आप ये देखिए ना वो कहाँ दरवाज़ा, वो कौन सा खटखटाए। तो एयरपोर्ट्स ऑल जो भी इदारे हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के गवर्नड हैं,
इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि सूबे भी इसको जो है इस कानून को अडॉप्ट करेंगे और अपनी अपनी असेंबली से पास करेंगे। बहुत शुक्रिया Okay, आपका बहुत फरुतुलैन मरी शुक्रिया। साहिबा। आप तो पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। यहाँ सिंध से मेरा ख्याल है सूबों में सबसे पहले सिंध को लीड करना चाहिए और इस कानून पर अमल दरामद होना चाहिए और बेशक। ना सिर्फ सरकारी बल्कि निजी इदारों को भी इसका पाबंद बनाना चाहिए बिकॉज इट इज़ एक्चुअली It वेरी makes वेरी perfect डिफिकल्ट। sense. ये वो वाली चीजें, ये वो वाला इट मेक्स परफेक्ट वो सेंस। बस शुरू का जो पहला महीना होता है ना, बच्चा सोता ही नहीं है रात में, और अगर तो वो दोनों के लिए सो डिस्टर्बेंस वो बाप ने अगर सुबह काम पे जाना है तो अच्छा, इसमें मैंने एक और चीज भी ऐड फॉर द फादर टू अब गेट यहाँ अप तक अगर हम आ ही गए हैं, बहुत ही अच्छी सोच है कि दोनों माँ बाप को वो टाइम चाहिए होता है, तो डे केयर सेंटर्स, क्रैश, इस किस्म की चीज़ों पे भी आ जाए, क्योंकि देर आर सो मेनी वर्किंग वेमेन नाउ एंड मैन तो कर ही रहे थे कि अगर दोनों पेरेंट्स घर से बाहर निकले होंगे तो बच्चे की टेक केयर कौन करेगा। तो लिहाजा इसको भी मैंडेटरी बनाए कि हर जगह, बेशक मल्टीनेशनल हो, लोकल कंपनीज हो, जहाँ भी हो, उनकी प्रोविजन होनी चाहिए कि जिनके बच्चे छोटे हैं वो ला सकते हैं इधर, वो अपना आराम से काम करें, उनको वो टेंशन नहीं होगी कि बच्चे घर में अकेले हैं या क्या है, वो बच्चों को उस नर्सरी में रखें। एक आया भी वहाँ दी हो कंपनी ने। इट्स नॉट अ बिग रिक्वायरमेंट एंड इट इज नॉट अ बिग डिमांड एट 10 या ऑल। 12 बाय 12 का कमरा चाहिए, उसमें चंद Literally, खिलौने जो कुछ- एम्प्लॉयज़ अपने घरों से खुद ला के डाल सकते हैं। लिटरली हम ये कर देंगे और सब लोग कर सकते होंगे, क्योंकि बच्चों के इतने खिलौने होते हैं जो पड़े होते हैं जिससे आप नर्सरी भर सकते हैं। एक आया या दो आया आपको चाहिए जो वहाँ पे बच्चों का ख्याल रखे, लिहाज भाई रखे। बहुत सी जगहों पे इधर हो भी रहा है, तो अगर आपने देखना ही है हाउ इट इज डन तो देखा भी जा सकता है, बट इसके बारे में अगर कोई लॉ बन जाए तो वो भी काफी और वालिद अच्छा की रहेगा। छुट्टी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वालिद जो नौकरी पेशा शख्स है जिसने काम पे जाना है, वो कैसे जाएगा अगर वो पूरी रात जागेगा तो?